हेलो स्टूडेंट्स, ओम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। दिस इज ऑनलाइन क्लास बाय मनोज सोनकुलियारी। बच्चों, आज हम फ्लाइट क्लास 9 यूनिट 3 अवेयरनेस अबाउट हेल्थ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि डॉक्टर चतुर्वेदी जो हैं, वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम्स एक अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के और पॉलिसी मेकर्स जो हमारी सरकार है उनको जागरूक करने का प्रयास किया, अपनी आवाज उन तक के पहुंचाई और काफी हद तक के सफल हुए। बहुत सारे राज्यों में गुटखा को बैन किया गया। सरकार ने भी विभिन्न नियमों के माध्यम से गुटखा पे को बैन करने का प्रयास किया। आइए इस लेसन को आगे पढ़ते हैं। but has drawn widespread attention to the public health epidemic tobacco has caused। तो बच्चों, यहाँ पे मिस्टर चतुर्वेदी बता रहे हैं कि तंबाकू जो सेवन है, जो खपत है, वो कम नहीं हुआ। लोग तंबाकू और चूना को अलग अलग पाउच में जो मिलता था उसे मिला करके खाया करते थे। तो उसके आगे मिस्टर चतुर्वेदी बताते हैं, बट हैज ड्रॉन वाइड स्प्रेड अटेंशन टू द पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक टोबैको हैज कॉज्ड। पर तंबाकू के कारण जो महामारी फैली हुई है, इसका संदेश लोगों तक जरूर पहुंचा। Until it was banned, गुटखा was marketed as a mouth freshener to target the youth, he added। आगे वो बताते हैं कि जब तक के गुटखा को बैन नहीं किया गया था, तब तक के ये हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक माउथ फ्रेशनर के रूप में इसको बेचा जाता था और धीरे धीरे वे इसके आदी हो जाया करते थे। In the western Indian state of Maharashtra, the ban of gutka has been more effective than in other states because the manufacture and sale of pan masala has also been prohibited since July 2012। पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में गुटखा पर प्रतिबंध अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रभावी है, क्योंकि सन 2012 में पान मसाला निर्माण और बेचने पर यहां पूर्णतः रोक लगा दी गई। In Maharashtra, manufacturing units of gutka and pan masala have been closed, and the state government has seized 16 crore rupees worth of tobacco products, more than all other states combined, said Mahesh Jagde, Commissioner of Food and Drug Administrator in Maharashtra। महाराष्ट्र राज्य में गुटखा बनाने के गुटखा का उत्पादन करने और पान मसाला के उत्पादन करने वाले कई इकाइयां जो हैं, कई मिल हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको पूर्णतः बंद कर दिया गया और लगभग 16 करोड़ रुपए का तंबाकू उत्पादन है उसे सरकार ने नष्ट कर दिया, जो बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। ये बात हमें बता रहे हैं महेश जागड़े, जो कमिश्नर हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर महाराष्ट्र में। There are no figures for the decrease in consumption yet, but the general perception is that consumption of gutka and pan masala has significantly decreased, he said। वे आगे बताते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि इसका जो सेवन है, तंबाकू का जो सेवन है, पान मसाला का सेवन है, गुटखा का सेवन है, वो कम हुआ है। पर ये हम बोल सकते हैं कि उसका जो कंजप्शन है, द कंजप्शन ऑफ गुटखा एंड पान मसाला हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड, पर उसकी जो खपत है वो अन्य वर्षों के मामले में कम हुई है। तो ये बता रहे हैं महेश जागड़े, कमिश्नर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर इन महाराष्ट्र। However, boundaries between Indian states are porous, and pan masala that is manufactured in other states can illegally be bought into Maharashtra, Mr. Jagde added। तो मिस्टर जागड़े आगे बताते हैं कि भले ही महाराष्ट्र में इसको बैन कर दिया गया है, पर महाराष्ट्र की सीमा जो है वो अन्य राज्यों की सीमा से जुड़ी हुई है और वो एक भेद के रूप में काम करती है।
अन्य राज्यों से पान मसाला और गुटखा इल्लीगली तौर पे महाराष्ट्र में बेचा जाता है। तो ये सारी बातें बता रहे हैं मिस्टर जागड़े, जो कमिश्नर हैं महाराष्ट्र में। चलिए बच्चों, इसके आगे पैराग्राफ में देखते हैं। The Maharashtra FDA must also submit a report to the state government each year to renew the ban on pan masala. महाराष्ट्र की जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसे चाहिए कि हर वर्ष वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे सरकार के सामने जिसमें पान मसाला जो एक्ट है उसे रिन्यू किया गया हो। This is because it is banned under a different section of FSSA than the one that bans गुटखा। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसे FSSA फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एक्ट के तहत, एक नियम के तहत इसको बैन किया गया है, जिसकी रिन्यूअल जरूरी है। पान मसाला हैज एडिक्टिव एंड कार्सिनोजेनिक property itself, but it is prohibited because its magnesium carbonate content is above the permission level। जो पान मसाला जो होता है बच्चों, वो एडिक्टिव है और इसमें कार्नियोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है। कार्नियोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें होता है जो कैंसर का कारण बनता है, और इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेवल है वो जरूरत से अधिक होती है, इसलिए इसे हमें बैन करना जरूरी है। The Food Commissioner needs to demonstrate annually if the amount of magnesium carbonate is above the permission level. The state ban on pan masala is up for renewal on July 19। और फूड कमिश्नर को चाहिए कि वो हर वर्ष इसको चेक करें कि तंबाकू में मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो लेवल है वो जरूरत से अधिक तो नहीं है, जो एक मानक जो तय किया गया है उससे अधिक तो नहीं है। महाराष्ट्र में जो पान मसाला पे बैन लगाया गया है वो जुलाई 19 तक के जारी है। Many children are as young as 12 when first exposed to gutka and pan masala. They don't even know what cancer is, and by the time they realize it is bad for their health, they can't stop, said Mr. चतुर्वेदी। आगे मिस्टर चतुर्वेदी बताते हैं कि सबसे पहली बार जब बच्चे गुटखा का सेवन करते हैं तो लगभग 12 वर्ष की उम्र में रहते हैं। लगभग 12 वर्ष की उम्र में वो पहली बार इसका सेवन करते हैं और धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। उस समय इन्हें ये पता भी नहीं होता कि कैंसर कैसी बीमारी है, और जब इन्हें पता चलता है कि इस गुटखा खाने से या तंबाकू खाने से कैंसर जैसे गंभीर रोग हो जाते हैं, तब तक के बहुत देर हो चुकी होती है, वे आदी हो चुके होते हैं और अपने आप को वो रोक नहीं पाते। Once diagnosed with cancer, even if the patient stops chewing tobacco, the genetic damage is irreversible, he added। आगे मिस्टर चतुर्वेदी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो जाता है और उसका हम इलाज कर देते हैं और वो तंबाकू खाना भी बंद कर देता है, उसके बाद भी जो जेनेटिक इफेक्ट उसके बॉडी में हुए हैं, जेनेटिक जो डैमेज हुए हैं, अन्य पार्ट्स जो उसके नुकसान हुए हैं, वो इरिवर्सिबल है, मतलब वो कभी ठीक नहीं हो सकते। Patient stream into his clinic, their faces disfigured and stitches running from lips to necks। बहुत सारे पेशेंट उनके क्लिनिक में आते हैं और उनके चेहरे की आकृति पूरी बिगड़ी हुई रहती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनके पूरे गले से लेकर के लिप्स तक के स्टिचेस, टाँके लगे हुए रहते हैं, बहुत ही भद्दे नजर आते रहते हैं। Many have had part of all the tongue removed and can barely speak। और वो आगे बताते हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनका टंग, पूरा जीभ निकाल दिया जाता है ऑपरेशन से, और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि वे ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। Pradeep Kumar Sharma, a 52-year-old coalfield worker from Madhya Pradesh, has been consuming liquids through a tube in his nose since March। वे आगे बताते हैं कि प्रदीप कुमार शर्मा, जो एक 52 साल के व्यक्ति हैं और मध्य प्रदेश के कोलफील्ड में काम करते हैं,
उन्हें मार्च से लिक्विड ट्यूब के थ्रू खाना पीना दिया जा रहा है। मीन्स उनका ऑपरेशन हुआ है और उसका इफेक्ट ये देखा गया है कि वो खा पी भी नहीं रहे, तो एक ट्यूब के माध्यम से उनको खाना पीना दिया जा रहा है। अ पैच ऑफ फ्लैश size of golf ball was removed from his thin to replace the cancerous cell in his cheek. उनकी जांघ से गोल्फ बॉल के आकार का एक टुकड़ा निकालकर उनके गाल पे लगाया गया, सर्जरी की गई है क्योंकि कैंसर के कारण वो पार्ट जो है वो डैमेज हो चुका था। He is in lot of pain, but his children and I are in even more pain. They used to beg him not to chew gutka, but he never listened, said his wife Durga Sharma. वो बहुत दर्द में हैं, पर उनके बच्चे और मैं उनसे ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं। हम उनके सामने गिड़गिड़ाते थे कि गुटखा मत खाइए, पर उन्होंने हमारी कभी नहीं सुनी। और ये बात बता रही है उनकी वाइफ दुर्गा शर्मा। तो बच्चों, ये थे तंबाकू का दुष्परिणाम कि तंबाकू खाने से हमारे शरीर पे क्या क्या इसके प्रभाव पड़ सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं, ये सारी बातें इस पार्ट में बताई गई है। तो ये एक हमारे लिए जागरूकता से भरा लेसन है जिसमें हमें भी कुछ सीखना है और हमें अपने परिवार वाले, हमारे दोस्तों, हमारे माता पिता, भाई बहनों और अड़ोस पड़ोस में सभी तक के ये बात फैलानी है कि गुटखा हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे हम कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं और इससे सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार वाले परेशान हो सकते हैं। इसलिए हम इससे दूर रहें। तो बच्चों, आप जिस एज में हैं उस एज में ये सारी चीज़ें आपको लुभाएंगी, आपको मन करेगा, आपको एक माउथ फ्रेशनर लगेगा, लेकिन यही चीज़ें आगे जा कर के आपकी आदत बन जाएगी और फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, इससे बच कर के रहें। So this is the end of the lesson, India's battle to ban chewing tobacco. फ्लाइट इंग्लिश के बाकी लेसन्स को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।